ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय वीडियो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3, जी हाँ, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे। और सिर्फ कैसा नहीं, सब कुछ, आपकी नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, प्रमोशन, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम्स, प्रेम, प्यार, विवाह तथा वैवाहिक जीवन के साथ ही भाग्य, करियर और व्यवसाय इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। और सिर्फ कैसा नहीं, यही नहीं बताऊंगी, सब कुछ कुंडली के साथ में प्रैक्टिकली भी आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। करना क्या है, स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको दोस्तों फोकस रखना है, जो कि आपकी ही राशि कन्या राशियों की कुंडली है। तो दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके ग्रह आपके कुंडली में कुछ इस प्रकार से विराजमान रहेंगे, जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं दोस्तों, कैरियर, पढ़ाई, लव, रिलेशन, विवाह, भाग्य, व्यवसाय, हर एक की बात होगी। कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार के सवाल आपके नहीं छूटेंगे। सभी प्रश्नों के जवाब आपको आज यहीं पर मिलेगा, वो भी सटीक। हालांकि ये प्रेडिक्शंस आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले बात आपके नौकरी, रेपुटेशन, करियर तथा व्यवसाय और प्रोफेशनल लाइफ की करेंगे। और दोस्तों, इन सभी का घर कुंडली का दशम होता है, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन, स्वयं बुधदेव, जो कि दोस्तों अप्रैल और मई के पूरे महीने आपके अष्टम भाव में और जून के महीने में जो है वो आपके नवम तथा भाग्य के घर में कुंडली विराजमान रहेंगे। ओवरऑल देखें तो अप्रैल और मई, ये 2 महीने ना दोस्तों, इसमें नौकरी, करियर, प्रमोशन, व्यवसाय, इनकम तथा प्रोफेशनल लाइफ आदि में आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहेंगे चीज़ों को लेकर, क्योंकि दशमेश आपके जो दशम घर के स्वामी हैं 8th हाउस में रहेंगे, जो कि अनसेटिस्फैक्शन के साथ ही कुंडली में रोग का भी घर बनता है। ऐसे में नौकरी, इंटरव्यू, करियर, व्यवसाय आदि में आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा और आपके कार्यों में बाधा विघ्न भी ज़्यादा आएंगी। बुध की पोजीशन खराब, यानी बुध से रिलेटेड व्यवसाय जैसे क्लर्क, वकील, अध्यापक, अकाउंटेंट, विज्ञान, अस्पताल और कंप्यूटर से रिलेटेड नौकरी तथा प्रोफेशनल लाइफ में ज़बरदस्त अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा और आप ज़्यादातर अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे अपने कार्यों को लेकर। लेकिन जून का महीना आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा तथा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ना सिर्फ नौकरी, प्रमोशन, व्यवसाय, प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से बल्कि करियर के लिहाज से भी। जी हाँ, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, बुधदेव जो दिलाएंगे। चाहे नौकरी ढूंढने में हो, इंटरव्यू में हो, या फिर प्रमोशन चाहिए हो आपको, या फिर व्यवसाय खुद का नया शुरू करना हो, या फिर व्यवसाय में ग्रोथ चाहिए हो आपको, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कलीग्स के साथ में अच्छे रिलेशन चाहिए आपको, सारी चीज़ें होगा। सब में बुधदेव आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे और आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे और मान सम्मान में भी आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। और बुध से रिलेटेड व्यवसाय जो अभी रिसेंटली मैंने कहा, उन सब में आपको तरक्की निश्चित रूप से मिलेगी और भाग्य का साथ तो है ही, लेकिन सारे कार्यों में जो भी अड़चने, जो भी विघ्न आ रही थी, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। कब से? जून के स्टार्टिंग से। अब दोस्तों, बुध की बात हो ही रही है तो चलिए लगे हाथ आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का घर कुंडली में पहला होता है और जिस घर के स्वामी आपके बुधदेव ही बनते हैं। ओवरऑल देखें तो दोस्तों, इन 3 महीनों में ना मानसिक थकान और पैरों से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज डेफिनेटली होगी आपको। 14 अप्रैल से मई महीने के लास्ट तक आप ना अपनी एनर्जी लेवल काफ़ी लो फील करेंगे आप, ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही कम लगेगी आपको। मन जो है आपका वो परेशान रहेगा, थोड़ा सर दर्द, थकान, कफ, जुकाम, बुखार आदि भी हो सकती है। थोड़ी बहुत प्राइवेट पार्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि दोस्तों, आपकी वाणी जो है, मतलब जो भी आप कहेंगे वो थोड़ी सी खराब रहेगी दूसरों के लिए, लेकिन चर्म रोग तथा खुजली भी होने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। डायबिटीज़ तथा बात और धातु रोग जिनको भी हैं, ध्यान से सुनिए, डायबिटीज़ तथा बात और धातु रोग जिनको भी है उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा इस टाइम पीरियड में। अब ये सब क्यों होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों 14 अप्रैल से ना मई महीने के लास्ट तक पूरे 5 ग्रह 8 हाउस में, जी हाँ, जिस भी ग्रह का जितना टाइम पीरियड होता है उतने दिन वो 8 हाउस में रहेंगे, उसके बाद वो 9th हाउस को चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो बुध, गुरु दोनों ऑलरेडी 8 हाउस में ही हैं, तो उनसे रिलेटेड डिजीज आएंगे। फिर सूर्य, शुक्र, उसके बाद मंगल, ये भी, जी हाँ, ये 3 भी एक के बाद एक
8th हाउस में आ जाएंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि 8th हाउस जो है वो रोग का घर है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो भी ग्रह 8th हाउस में रहते हैं उनसे रिलेटेड रोग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, जो कि मैंने आपको अभी बताई। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि जून के स्टार्टिंग से ही सारे ग्रह 8th हाउस को क्रॉस कर चुके होंगे। इवन आपके पहले घर के स्वामी बुध भी 8th हाउस से निकल गए होंगे। तो हाँ, अप्रैल मई ये 2 महीने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी खराब ही होंगे। सबसे उत्तम जून का महीना होगा। अब बात आपकी भाग्य की दोस्तों, क्योंकि हर कार्यों में भाग्य अगर साथ ना हो तो इंसान कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, काफ़ी नहीं होता। चलिए देखते हैं कि आखिर आपकी भाग्य इन 3 महीने में कैसा रहेगा। तो दोस्तों, कुंडली का ये जो आप नवम भाव देख रहे हैं ना, यही है आपके भाग्य का घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? शुक्रदेव। वैसे तो दोस्तों इन 3 महीनों में भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है आपको, लेकिन 23 अप्रैल से मई महीने के लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन फील होगा। आपको लगेगा जैसे आपका भाग्य आपके अगेंस्ट अपना कार्य कर रही है, किस्मत आपकी साथ ही नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों असल में बात ये होगी कि इस टाइम पीरियड में ना आपके नवम घर यानी कि भाग्य के घर के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो आपके 8th हाउस यानी कि तृक भाव में उस टाइम में विराजमान रहेंगे। तो अनसेटिस्फाइड तो होगा ही आपको, और ऊपर से नवम घर से शुक्र आपके 12वें घर में भी तो रहेंगे। अगर आप 9th हाउस से कुंडली के 8वें घर तक गिन के जाएंगे ना, तो वो 12वां घर होगा, जहां पर आपके शुक्रदेव विराजमान रहेंगे, यानी दोनों तरफ से वो तृक भाव में ही विराजमान रहेंगे। और दोस्तों ये पीरियड आपको बेहद ही धैर्य के साथ कार्यों को करना होगा, निराश आप बहुत जल्द हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों जून का महीना विशेष रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अनसेटिस्फैक्शन फील ही नहीं होगा, खासकर भाग्य को लेकर। आप अपनी किस्मत को कोसोगे नहीं। मांगलिक कार्य, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस आदि से रिलेटेड कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन जून में आप लेते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। हालांकि उससे पहले भी अगर आपको करना है तो कर लीजिए, बट अनसेटिस्फैक्शन और अपनी राशि के स्वामी का साथ यानी बुधदेव के साथ आपको नहीं मिलेगी। अब बुध यानी बुद्धि, अब जब आपके पास बुद्धि ही नहीं होगा तो आपका डिसीजन कैसे सही होगा बताइए। खैर, बुधदेव भी जून में आपके 9th हाउस में ही आ जाएंगे, तो कोशिश करें जून के बाद ही आप कोई बड़ा किसी प्रकार का बड़ा डिसीजन लें। अब बात विवाह तथा वैवाहिक जीवन की। दोस्तों कुंडली का ये जो आप 7th हाउस देख रहे हैं ना, यही है इनका घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति। अप्रैल का पूरा महीना उतना अच्छा नहीं जाएगा। विवाह जो करना चाहते हैं, जो रिश्ते देख रहे हैं या जिनके विवाह ऑलरेडी हो चुकी हो, दोनों ही केस में दोस्तों अप्रैल का महीना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सप्तमेश आपके गुरु अष्टम यानी रोग के घर में जो होंगे। लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मई और जून के महीने गुरु आपके नवम भाव में आ जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। और ये पोजीशन देव गुरु बृहस्पति के लिए बेहद ही विशेष होगा, क्योंकि भाग्य के घर में होने से विवाह और वैवाहिक जीवन में दोनों में ही भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे गुरु। विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे, विवाह तय हो सकता है, विवाह के कार्य सब निर्विघ्न संपन्न होंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, कपल्स के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हालांकि मई में उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाएगा लाइफ पार्टनर में। लाइफ पार्टनर के बीच ये मैं की लड़ाई होती रहेगी, मैं ये मैं वो, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ऐसे करा, वैसा करा, तो ये मैं का खेल तो चलता रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रिश्ते में क्लैरिटी तो आएगी ही, परंतु जून में आप देखना बेहद ही खूबसूरत सा बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में उभर के आएगी। लगेगा ही नहीं कि 1 महीने पहले आप बच्चों की तरह लड़ रहे थे, मैं ये मैं वो, मैं ऐसा मैं वैसा। खैर, जो कपल्स बेबी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए कोई खास संयोग तो वैसे दिख नहीं रहा है, परंतु जून का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे ग्रह 8th हाउस क्रॉस कर चुके होंगे और आपकी राशि के स्वामी भी आप पर मेहरबान होंगे, आपका साथ देंगे। लैंड प्रॉपर्टी, गाड़ी मकान से रिलेटेड कोई कार्य करना हो या फिर खरीदना हो या फिर बेचना हो, ये 2 महीने मई और जून के महीने में से जून सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। अब बात विद्यार्थियों की तथा लर्निंग के साथ प्रेम, प्यार, लव रिलेशन और प्रेम विवाह की। दोस्तों वैसे तो इन सभी का घर पंचम होता है और इस घर के स्वामी आपके बनते हैं स्वयं न्यायदेव कर्म फलदाता शनि महाराज, जो कि दोस्तों इन 3 महीनों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और आपके 6ठे घर में ही विराजमान रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वैसे तो दोस्तों तीनों महीने विद्यार्थियों के लिए यानी पढ़ाई में हायर एजुकेशन हो गया,
कुछ लर्न करना हो जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी नया एडमिशन लेना हो या फिर किसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करनी हो, हर चीज़ में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हर एक चीज़ में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हालांकि जून के महीने के बाद से बच्चे और भी ज़्यादा मन लगा के अपनी पढ़ाई करेंगे, लेकिन 23 अप्रैल तक विद्यार्थियों को थोड़ी सी ज़्यादा लो फील होगा और स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है उनकी। ओवरऑल तीनों महीने बेस्ट जाएंगे, लेकिन जून का सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रेम विवाह की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 मई के बाद अगर आप कोई स्टेप लेते हैं विवाह के रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के कोई डिसीजंस अगर आप लेते हैं तो उसमें सफलता की जो चांसेस रहेगी वो 50% होगी। लेकिन जून में अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो डेफिनेटली उसमें 90% से ज़्यादा चांसेस होगी कि सब कुछ निर्विघ्न हो जाए। लव पार्टनर्स बेहद रोमांटिक स्वभाव रहेगा उनका। आप निडर कहीं भी घूमने फिरने पिक्चर दिखने से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं और इसका जो प्लान है ना ये बनता रहेगा इन तीनों महीने में, जो कि दोस्तों थोड़ा सा लिमिट में ही रह के करना है आपको, क्योंकि साहस निडर आपको शनि बना तो देंगे लेकिन आपके राशि स्वामी होंगे आपके 8th हाउस में। बुद्धि आपकी सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, बट जून के बाद का समय अच्छा होगा। कम से कम बुद्धि तो आपके साथ होगी, जो कि दोस्तों किसी भी प्रकार की गलत निर्णय आपको लेने नहीं देगी। थर्ड पार्टी अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो आप दोनों के बीच में वो आ ही नहीं पाएगा। आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी इन 3 महीनों के अंदर ना मैं क्या ही बताऊं, बेहद ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा आप दोनों की बॉन्डिंग। क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे आप, घूमोगे फिरोगे ऐश करोगे। ओवरऑल तीनों महीने सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ। चलिए अब हम मिलेंगे कल किसी और राशि के 3 महीनों की प्रेडिक्शंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।